भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। हमेशा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको जरूरी काम करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि से जरूरी कामों को करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण जी से बोले कि केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है, मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मार कर खा जाती है, लेकिन जब उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे नहीं मारती, बहुत ही नाजुक तरीके से उसे पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। मुंह भी वही है और दांत भी वही हैं, परंतु परिणाम अलग अलग हैं। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर एक प्रभु के धाम में, दूसरी 84 योनि के चक्कर में। सब सोचते हैं कि हम अंत समय आने पर प्रभु का नाम ले लेंगे, परंतु यह संभव नहीं है जिसने जीवन भर प्रभु नाम का अभ्यास ही नहीं किया। उसके लिए यह कैसे संभव हो सकता है? उपासना का मतलब है पास बैठना। जो जितना ईश्वर के समीप बैठेगा, उसमें उसके गुण भी उतने ही पैदा होंगे। जब गुलाब के फूल टूट टूट कर गुलाब के पौधे की मिट्टी पर गिरते हैं तो वह मिट्टी भी सुगंध से भर जाती है। इसी तरह ईश्वर के समीप बैठने से हमें ईश्वर की समीपता का आनंद मिलता है, जो हमें अंदर से कोमल और शांत बनाता है। जब आपके मन के अनुसार नहीं होता तो आप रोने लगते हो। यहाँ आपको यह समझना होगा कि ईश्वर एक रास्ता बंद करने से पहले कई रास्ते खोल चुके होते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पक्षी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं कि बरसात आएगी और पत्ते फिर से हरे हो जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी भी हाल में ईश्वर के फैसलों पर शक ना करें। एक माँ अपने बच्चे के मैले वस्त्र उतारकर साफ वस्त्र पहनाती है। इस दौरान बच्चा रोता रहता है, पर माँ उसके मैले वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार ईश्वर भी अपने भक्तों की इच्छा की परवाह किए बिना उन्हें अच्छा और बुरा फल देते हैं, क्योंकि ईश्वर ही जानता है कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। यह संसार एक दुखालय है, अर्थात दुखों का घर। जिस तरह देवालय में देव, भोजनालय में भोजन, विद्यालय में विद्या मिलती है, उसी तरह यह संसार एक दुखालय है, यानी दुखों का घर। कोई भी इस संसार में संपूर्ण सुखी नहीं है। मनुष्य सांसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढता फिरता है, परंतु उन सुखों को पाने के बाद भी दुखी ही रहता है। इसलिए जरूरी है कि संसार में रहते हुए ईश्वर के समीप रहने की कोशिश करें, क्योंकि उनसे अधिक अच्छी और सच्ची राह दिखाने वाला इस संसार में कोई और है ही नहीं। ईश्वर आप सभी को अपने समीप रखें। जय श्री कृष्ण।